हाय स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो कोशिका भित्ति जो है किस किस से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति में सबसे पहले जो होती है वो किसका निर्माण होता है, मध्य पटलिका का। मध्य पटलिका। उसके बाद में जो बनती है वो बनती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। उसके बाद में बनती है द्वितीय कोशिका भित्ति। और द्वितीय कोशिका भित्ति के बाद में बनती है तृतीयक कोशिका भित्ति। तो तृतीयक जरूरी नहीं है सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, अपन देख चुके हैं। मध्य पटलिका जो है ये किसकी बनी होती है। यहाँ पर मध्य पटलिका जो है वो दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है, अर्थात आसन्न जो कोशिकाएं जो होती है, आसंजन में सहायक होती है। ये दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। पहली बात। दूसरी बात ये बनी किसकी होती है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की। जैसे फल पक जाते हैं, फल पकते टाइम ही क्या होती है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम अर्थात मध्य पटलिका जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, घुल जाती है। और घुलने के साथ ही फल कैसे हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, जोड़ने का कार्य करती है। अर्थात सबसे पहले जब कोशिका का निर्माण होगा तो उस कंडीशन में भी मध्य पटलिका का निर्माण सबसे पहले होता है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति निर्माण में सबसे पहले मध्य पटलिका का क्या होगा, निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, मध्य पटलिका बनती है। अगर बात करते हैं जैसे ही मध्य पटलिका का निर्माण होता है, मध्य पटलिका के बाहर की तरफ क्या होती है, पदार्थों का जमाव होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और ये प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है यह है मध्य पटलिका के बाहर पाई जाती है। और अगर वैसे देखते हैं, अगर जिसमें द्वितीय कोशिका भित्ति होगी तो ये कहाँ होगी, मध्य पटलिका और द्वितीय कोशिका भित्ति के मध्य में पाई जाती है। ये बनी किसकी होगी, ये है सेल्यूलोज व हेमीसेल्यूलोज। मुख्यतः जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सेल्यूलोज व हेमीसेल्यूलोज की क्या होगी, बनी होती है।
और ये लगभग सभी कोशिकाओं में पाई जाएगी, अर्थात जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं हैं द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति, एक जरूरी नहीं है कि सभी कोशिकाओं में पाई जाती हैं, परंतु मध्य पटलिका और प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो कहाँ पाई जाएगी, लगभग सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। अगर यहाँ पर अपन सेल्यूलोज की बात करते हैं तो ये सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज है, ये तंतुओं का क्या होता है, जमाव होता है। तो सेल्यूलोज जो बनता है वो किसका, होमोपॉलीसेकेराइड होता है। अगर सेल्यूलोज की बात करते हैं ये है होमोपॉलीसेकेराइड होता है। निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर सेल्यूलोज का निर्माण लगभग कितने डी ग्लूकोज के लगभग 6000 डी ग्लूकोज जो होता है, तो लगभग कितने 6000 अणु डी ग्लूकोज जो होता है, डी होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी अर्थात प्रकाशिक समायोता वाला भाग है ये। तो यहाँ पर ग्लूकोज के कितने अणु काम में आते हैं, वो आते हैं लगभग 6000 अणु, और ये 6000 अणु ग्लूकोज के मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक सेल्यूलोज अणु का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, सेल्यूलोज अणु का निर्माण करते हैं। और सेल्यूलोज अणु मिलकर किसका निर्माण करता है, यहाँ पर मिसेल का, मिसेल या माइसिली का निर्माण करता है। और मिसेल मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट। और माइक्रोफिलामेंट मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर मैक्रोफिलामेंट का क्या होता है, निर्माण। तो यहाँ पर जो बनता है ये बनता है मैक्रोफिलामेंट। और ये मैक्रोफिलामेंट जो हैं वो मैट्रिक्स जो है, या अपन बोल सकते हैं हेमीसेल्यूलोज या अन्य पदार्थ की जो मैट्रिक्स है उनमें क्या हो जाते हैं, अलग अलग पैटर्न में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। क्योंकि प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होगी वहाँ पर क्या होता है कि सेल्यूलोज की मात्रा कम होती है और हेमीसेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि द्वितीय कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होगी और हेमीसेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है, कम होती है। परंतु द्वितीय कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज के अलावा अन्य पदार्थ भी जैसे सुबेरिन होते हैं, लिग्निन होते हैं, ये भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सेल्यूलोज क्या बनता है, ग्लूकोज से किसका निर्माण हुआ, सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज के लगभग कितने अणु मिलते हैं, लगभग 20 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं। तो सेल्यूलोज, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज के कितने अणु, लगभग 100 अणु मिलकर मिसेल का निर्माण करते हैं। और मिसेल के लगभग 20 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, माइक्रोफिलामेंट के। और माइक्रोफिलामेंट के लगभग 250 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मैक्रोफिलामेंट का निर्माण करते, अर्थात बड़े तंतुओं का निर्माण करते। और बड़े तंतु जो है वो मैट्रिक्स जो है, अर्थात जो हेमीसेल्यूलोज है, अन्य पदार्थ का जो मैट्रिक्स है उसमें इनकी क्या होता है, जमाव होता है, अलग अलग पैटर्न में जमा होता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो इसमें सेल्यूलोज कम मात्रा में तथा हेमीसेल्यूलोज अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर जो मध्य पटलिका का निर्माण हुआ, दूसरे नंबर पे किसका निर्माण होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे हो रहा है कि जो सूक्ष्म तंतु जो होते हैं, अर्थात मैक्रोफिलामेंट जो है वो मैट्रिक्स में क्या होता है, उनका जमाव होता है। और जमाव होने से किसका निर्माण होता है, प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। द्वितीय कोशिका भित्ति यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर द्वितीय कोशिका भित्ति भी 3 प्रकार से बनती है, S1, S2 और S3।
जो अपन कल बात की S1, S2 और S3, तो ये S1, S2, S3 जो होता है ये भी क्या होता है कि जो सेल्यूलोज अणु का जो जमाव होता है उनका पैटर्न क्या होगा, इन तीनों में अलग अलग होता है, जिसके कारण S1, S2 और S3 कोशिका भित्ति जो है अर्थात सेकेंडरी कोशिका भित्ति का क्या होगा, यहाँ पर निर्माण होता है। सेकेंडरी द्वितीय कोशिका भित्ति में यहाँ पर किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होगी। सेल्यूलोज कैसा होगा यहाँ पर, अधिक मात्रा में, और हेमीसेल्यूलोज जो होगा वो कैसा होगा, कम मात्रा में। हेमीसेल्यूलोज कैसा होगा, कम मात्रा में। तो यहाँ पर सेल्यूलोज अधिक मात्रा में होगा, हेमीसेल्यूलोज कम मात्रा में होगा, और साथ में यहाँ पर क्या पाया जाता है, अन्य पदार्थ के रूप में सुबेरिन है, उसके बाद में लिग्निन है, ये पदार्थ, और कुछ मात्रा में पैक्टिन जो है ये भी पाया जाता है। तो ये भी कहीं कहीं, सभी जगह नहीं होगी, सभी जगह जो होगी प्राथमिक मध्य पटलिका और प्राथमिक कोशिका भित्ति होगी, द्वितीय कोशिका भित्ति, क्योंकि धीरे धीरे जब इनका जमाव हो जाता है कोशिका की पारगम्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और तृतीय कोशिका भित्ति का जहाँ निर्माण हो गया वहाँ पर कोशिका अपारगम्य हो जाएगी, और अपारगम्य होने के बाद में कोशिका का जो आंतरिक पदार्थ जो है अर्थात कोशिका जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, और कोशिका द्रव जो है एक सूखे परत के रूप में दिखाई देगा, किसमें, तृतीय कोशिका भित्ति का, अगर जिन कोशिकाओं में क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है उनमें। क्लियर। तो यहाँ पर सब ये तो निर्माण होने का क्रम है मध्य पटलिका, उसके बाद में प्राथमिक कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तो ये क्रम होगा, पहले मध्य पटलिका, फिर प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति। और अगर इनका अपन क्रम देखते हैं कोशिका में, सबसे बाहर क्या होगी, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बाद में क्या कौन सी होगी, अगर तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है तो तृतीय कोशिका भित्ति होगी, फिर द्वितीय कोशिका भित्ति होगी, फिर प्राथमिक कोशिका भित्ति होगी, और फिर मध्य पटलिका होगी। अर्थात प्राथमिक कोशिका भित्ति का जब निर्माण मध्य पटलिका के बाहर जो पदार्थों का जमाव होगा तो प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, और प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण जैसे ही होता रहेगा तो उस जो पहले प्राथमिक कोशिका भित्ति बनी उस प्राथमिक कोशिका भित्ति में अन्य पदार्थों का जमाव होगा, और अन्य पदार्थों का जमाव होने से किसका निर्माण होगा, द्वितीय कोशिका भित्ति का, और द्वितीय कोशिका भित्ति में कुछ बदलाव होने से तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो ये क्रम जो है ये बनने का होता है। इनका अणुओं की व्यवस्था की बात करते हैं तो ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है ये तो होमोपॉलीसेकेराइड होता है, और हेमीसेल्यूलोज जो होता है वो क्या होता है कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, जिसमें ग्लैक्टोज होता है, ग्लैक्टोज के बाद में एरिबनोज भी इसमें पाया जाता है, मैनोज भी पाया जाता है। तो ये तो क्या होता है, हेमीसेल्यूलोज जो है ये तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, और सेल्यूलोज जो है वो क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है। क्लियर। तो इस तरीके से ये किसका निर्माण होता है, तंतुओं का निर्माण होता है, और तंतुओं की क्या होती है, व्यवस्था होती है, किसमें, अलग अलग कोशिका भित्ति। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे अपन अगली क्लास में।